तेरी औकात ही नहीं है मेरे बराबर खड़े होने की और तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे ऐसे बात करने की। दोस्तों, जब व्यक्ति पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है, पूरे तरीके से अकेला हो जाता है और हर एक रिश्ता उससे दूर हो जाता है, क्या ऐसी परिस्थिति में भी एक नई शुरुआत की जा सकती है? ये क्वेश्चन मेरे पास कई बार आ चुका है। मेरा ऐसा मानना है कि जीवन की हर एक परिस्थिति में एक नई शुरुआत की जा सकती है। निर्भर करता है उस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति का कितना कठोर लक्ष्य है और ये कितना अपने आप को संभाल कर एक कठोर निर्णय ले सकता है। यदि उसने निश्चय कर लिया तो जीवन की शुरुआत हो गई। शुरुआत बड़ी कठिन है, चलना इतना कठिन नहीं है। सबसे ज्यादा कठिन होती है शुरुआत। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाई शुरुआत से ही आती है। बाद में तो बस सब रास्ता चलता जाता है और पता लगता जाता है। मेरे एक मित्र है, काफी लंबे समय से हमारी मित्रता है। जब भी वो जीवन में कोई शुरुआत करने की प्रयास करता है तो मुझसे हमेशा सलाह लेता है। जीवन बड़ा बेहतर है, पारिवारिक जीवन है, 3 बच्चे भी हैं, सब ठीक चल रहा है। लेकिन एक कर्ज उसके ऊपर है, उस प्रकार का जिसको बड़ी मुश्किल है उतार पाना। उसके लेवल में उसको लगता है कि इसको कैसे उतारा जाए और पारिवारिक परिस्थितियों में इस तरीके से उलझ चुका है जिसको सुलझाना बड़ा मुश्किल है। परिवार एक वन की तरह होता है। वन समझते हैं ना? वन की तरह होता है। जैसे एक वन होता है कि उसके आर पार नहीं निकला जा सकता, पता नहीं जाता है कि कहाँ तक है, कितना बड़ा है, कुछ नहीं पता है। ऐसी पारिवारिक स्थिति होती है। उसकी सेम स्थिति यही बन चुकी है। कोई शुरुआत करता है तो अटक जाता है, कोई काम करता है तो फिर अटक जाता है। कई बार तो उसके दिमाग में प्रश्न उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर के ऊपर किसी ने कुछ गलत कांड करा दिया हो, कुछ कर्म करा दिया हो। कर्म कांड समझते हैं ना, लोग कराते रहते हैं। तो मैंने कहा कि आपकी परिस्थिति क्या है? उसने कहा कि मेरे ऊपर लगभग, आप ये मान लीजिए, जिस व्यक्ति की सैलरी 20,000 होगी और उसके पास अगर 20 लाख का कर्ज हो तो सीधी सी बात है कि वो सेकंडों में नहीं उतरेगा। उसने कहा मेरे पास लगभग 5 लाख का कर्ज है, मेरी कमाई महीने की 10,000 है और एक मैं नई शुरुआत करना चाहता हूं जीवन की। क्या इस परिस्थिति से निकला जा सकता है? सच बात तो यह है कि मैंने कहा है कि शुरुआत कठिन है। भाई एक बात बताइए, जिस व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आ रही है, क्या आपको लग रहा है कि उस शुरुआत को सेकंडों में खत्म करा जा सकता है? उस कर्ज को सेकंडों में खत्म करा जा सकता है? हाँ। आप पूरे कर्ज को एक दिन में नहीं उतार सकते, पूरे कर्ज को एक दिन में खत्म नहीं कर सकते। हाँ, इतना हो सकता है कि किसी भी काम को पकड़ा जाए और उसको मन के साथ पकड़ा जाए, उस काम पर थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाए जिसमें आपके अंदर बहुत टैलेंट हो। आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे उस काम को परमानेंट ना लेकर चले, उसको जिसको कहते हैं ना कि पार्ट टाइम, उसमें लगभग 2 घंटे देना शुरू करें। अब जब आप 2 घंटे उसमें डेली देना शुरू करेंगे, 2 घंटे देने के साथ साथ आप कहेंगे 2 घंटे से क्या हो जाएगा, कौन सा मेरा कर्ज उतर जाएगा। 2 घंटे से तो कर्ज उतरेगा नहीं, लेकिन वो 2 घंटे मिलकर 40 घंटे भी हो सकते हैं। भाई अगर आपने 2-2 घंटे डेली दिए तो सीधी सी बात है, 20 दिन में 40 घंटे हो जाएंगे और 30 दिन में 60 घंटे हो जाएंगे। एक दिन वो एक बड़ी उड़ान भर सकते हैं, आप एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। आज आप एक व्यक्ति को जोड़ रहे हैं, आज आप एक व्यक्ति को अपना सामान सेल कर रहे हैं, कल 10 लोग भी होंगे। ये जीवन की शुरुआत करने के लिए आपको किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता होती है आपके दृढ़ निश्चय की। एक बार मेरे साथ एक ऐसी खराब परिस्थिति बीती। उस समय मुझे ज्यादा नॉलेज तो थी नहीं, पारिवारिक स्थिति खराब हो गई, अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया। एक परिस्थिति आपके पास आती है जब आपको अपने आप को जिंदा रखना भी मुश्किल होता है। इस दायरे में आने के बाद मेरा मानना होता है कि सबसे पहले आपके पास होता है आपका जिंदा रहना।
तरक्की करना, घाटा होना, ये दूसरे सवाल है। पैसा कमाना, बहुत बड़ा व्यक्ति बनाना, ये तीसरे सवाल है। बहुत बड़ा व्यक्ति बनना, ये तीसरा सवाल आता है, दूसरे सवाल भी नहीं, ये पहले सवाल भी नहीं। सबसे पहली स्थिति होती है अपने आप को जिंदा कैसे रखा जाए। अब उस समय मैं एक प्लेसमेंट ऑफिस चलाता था। खैर मुझे मालूम नहीं था, ना तो मुझे लैपटॉप चलाना आता था, ना मुझे कंप्यूटर चलाना आता था। मोबाइल थोड़ा बहुत नॉलेज थी। हाँ, एक बात का मुझे पता था कि मैं किसी भी व्यक्ति को कन्विंस कर सकता हूँ, किसी भी व्यक्ति को समझा सकता हूँ, और किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम समझाऊंगा तो मेरी बात समझ जाएगा। मुझे कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर। मेरा विश्वास था कि मैं किसी भी व्यक्ति से यदि बात करूंगा तो मेरी बात को मान लेगा, और मेरी बात को मानकर वो मेरे काम को भी तैयार हो जाएगा करने के लिए। दूसरा, मुझे कुछ पता नहीं था भाई। मुझे किसी ने कहा कि जब तक आप कंप्यूटर नहीं सीखोगे तब तक आप प्लेसमेंट ऑफिस चला ही नहीं सकते। ठीक है। फिर मुझे किसी ने कहा कि लैपटॉप चलाना भी आपको सही से सीखना पड़ेगा। लैपटॉप में कैसे क्या करना है, कैसे फीड क्या करना है, वो सब आपको सीखना पड़ेगा। अब पैसा भी नहीं था उतना। भाई मैं कब काम सीखता, कब परिवार को छोड़ता। परिवार को तो खर्चा चाहिए ना, डे बाय डे। अब ये स्थिति बीती तो मैंने सीधा एक निर्णय लिया कि भाई मैं देखो, मैं कंप्यूटर तो सीखूंगा नहीं, मैं टैली वगैरह कुछ भी नहीं सीखूंगा। हैरानी की बात यह है कि आज के टाइम में पढ़ा लिखा सस्ता है और अनपढ़ महंगा है। उसी समय अगर मैं किसी मजदूर को देखने जाता तो शायद बड़ा मुश्किल मिलता। मैंने एक लड़की से बात की जॉब के लिए कि आपको टैली आता है? कि हाँ आता है सर। मैंने कहा मेरे ऑफिस में आप काम कर लोगे? कि हाँ कर लूंगी सर। मैंने उससे पूछा आप सैलरी कितनी लोगे? उसने कहा कि 10,000 लोगी। मैंने कहा मैं फर्स्ट मंथ आपको 7,000 सैलरी दूंगा। ठीक है। मेरे दिमाग में प्रश्न पैदा हो गया कि भाई देखो, काम तो मुझे करना है, मैं सीखूंगा, लेकिन सीखूंगा नहीं, लेकिन जिसको आता है मैं क्यों ना उसको ही खरीद लूं। ये व्यापारी दिमाग होता है। उस समय मैंने उस दिमाग का यूज किया। तो मैं वही कहना चाहता हूं, यदि आपका एक दृढ़ निश्चय है और आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो वहां पर आपके माइंड को देखा जाता है, ना कि आपके ऊपर कर्ज कितना है, आप किस जगह पे बैठे हैं, आप कौन है। नहीं, मायने रखता है कि आपका निश्चय कितना दृढ़ है, आप उस निश्चय को लेकर कितनी ताकत के साथ चल रहे हैं। माइनस तो दुनिया है भाई। हार जीत किसके जीवन में नहीं है? कौन सा संगठन है जो टूटा नहीं है? कौन सी पार्टी है जो टूटी नहीं है? बताइए, कौन सा ऐसा शरीर है जिसमें रोग नहीं है? किन परिस्थितियों में व्यक्ति हारा नहीं है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में दुख नहीं आए हो? कौन ऐसी महिला है जिसके जीवन में तकलीफें ना हो? दुनिया में कोई भी व्यक्ति तकलीफों के बिना पैदा नहीं हुआ। हर चीज का एक अपना रुतबा होता है, हर चीज का एक अपना समय होता है, और समय के साथ आपके जीवन में भी परिवर्तन निश्चित है। लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी। कई बार जो गुच्छा होता है चाबी का, उस गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। और हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। भाई प्रयास तो आपको करना पड़ेगा ना। किसी भी दिशा में और किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम करेंगे, देखो एक दिन में तो शुरुआत हो नहीं सकती। अगर आपने बहुत बुरे काम किए हैं, पूरे जीवन बुरे काम करते गए हैं, और आपका एक बदनामी का बिगुल बज चुका है गांव में, और आप सोचने लग जाए कि मैं दो अच्छे काम करूं और लोगों से आप अपेक्षाएं कर ले कि वो मुझे अच्छा कह देंगे। ऐसा भी तो अपेक्षाएं कर लेते हैं लोग। भाई आप पूरे जीवन बुरा करते जा रहे हैं, लोगों को लूटते जा रहे हैं, लोगों के साथ बुरा करते जा रहे हैं, और आज आपने सोचा कि मैं किसी का भला कर दूं। 200 कामों के ऊपर क्या एक काम भारी हो जाएगा? आप कहेंगे नहीं गुरुजी ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर आप कैसे कल्पना कर सकते हैं, कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि लोग मुझे अच्छा ही कहेंगे? कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आप जीवन की शुरुआत नहीं कर सकते हैं? जीवन की शुरुआत अपने आप हो जाते हैं जब आपके समक्ष मजबूरियां खड़ी हो जाती हैं। भाई हर व्यक्ति का कर्म अपने ऊपर है। हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ऑटोमेटिक होता है, कोई करता नहीं है, मजबूरियां कराती हैं। एक व्यक्ति तो ऐसा है जो 30 साल की उम्र में करोड़पति बन गया है,
और 35 साल में उसकी डेथ हो गई। एक व्यक्ति 40 साल में करोड़पति बन गया है, 42 साल में उसकी डेथ हो गई। एक व्यक्ति 60 साल में जाकर करोड़पति बना है, 65 साल में उसकी डेथ हो गई। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, डिफरेंट है। हर व्यक्ति की एनर्जी अलग है, हर व्यक्ति के कर्म अलग है, हर व्यक्ति की ताकत अलग है, हर व्यक्ति का मनोबल अलग है। आपको यदि इस दुनिया में लाया गया है तो कहीं ना कहीं उस प्रभु का निर्णय है। दूसरी बात, आप क्या सोचते हैं कि लोग ऐसे ही उन पदों पर बैठ गए जाकर? उन्होंने अभ्यास नहीं किए होंगे, उन्होंने पीड़ा को देखा नहीं होगा, उन्होंने अकेलेपन को देखा नहीं होगा, उन्होंने परिवार को त्यागा नहीं होगा, उन्होंने अपने बच्चों से दूरी नहीं बनाई होगी। एक एक समय मैंने लोगों के जीवन का ऐसा देखा है जब उनको अपनी विपरीत परिस्थितियों में अपने परिवार को भी त्यागना पड़ा है। परिवार ने साथ छोड़ दिया, भाई ने साथ छोड़ दिया, पत्नी ने साथ छोड़ दिया, और समय यह आया है कि बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया, और वर्तमान में वो लोग उस कंपनी के मालिक है जिस कंपनी का सामान खरीदना लोग अपनी किस्मत समझते हैं। आप कहां जीवन जी रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि बिना तपस्या के आप बेहतर व्यक्ति बन जाएंगे? त्यागना पड़ता है भाई। किसी महापुरुष के जीवन को यदि आप उठाकर देखेंगे, प्रभु श्री राम के जीवन को आपने पढ़ा हो या रामायण में देखा हो तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो मैं बता देता हूं, क्या 14 वर्ष का जो वनवास था ये तपस्या नहीं थी? अगर इस वनवास को उनके जीवन से हटा दिया जाए, कौन उनको प्रभु कहेगा? तो काम व्यक्ति है। हर व्यक्ति के जीवन में त्याग है, त्याग नहीं है क्या? परिवार को नहीं त्यागा का, बच्चों को नहीं त्यागा का, पत्नी को नहीं त्यागा का? आप बताइए, मेरा आपसे प्रश्न है। और आप कह रहे हैं कि हर चीज आपको बिना किए मिल जाए? बुद्ध के जीवन को आपने देखा है, राजा के बेटे थे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो इतिहास में दर्ज है। मेरे कहने से कुछ नहीं हो रहा, मेरा कहना मत मानिए, लिखा है किताबों में, इतिहास में दर्ज है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्या उन्होंने त्याग नहीं किया है? क्या उन्होंने तपस्या नहीं की है? क्या उन्होंने अपने आप को कठोरता में लेकर नहीं छोड़ा है? प्रारंभिक जीवन बड़ा आसान था, लेकिन एक गहन ताकत पाने के लिए गहन प्रयास भी करने पड़े, भूखा रहना पड़ा है, जंगल जंगल पैदल घूमना पड़ा है, और जहां पर वो जाते थे उनके सामने लोग कांटे बिछा देते थे। उन कांटों के ऊपर को ऐसे ही चलना पड़ता था। ऐसे थोड़े ना उनके जीवन का अनुसरण लोग कर रहे हैं। और आप छोटा सा काम करने के लिए अगर बच्चों से 4 दिन की आपकी दूरी बन जाती है, पता नहीं बच्चे कहां होंगे। उस समय थे मोबाइल आपके सामने, आप जानते हैं क्या मोबाइल थे क्या उस समय? क्या उनकी पत्नी ने उनको कुछ नहीं बोला होगा? मैं बुद्ध के जीवन की बात कर रहा हूं। क्या उनकी पत्नी ने उनको कुछ बोला नहीं होगा? जब वो अपने बच्चे को छोड़कर चले गए थे, क्या उनको यह नहीं कहा गया होगा कि इस बच्चे के साथ तुमने गुनाह किया है? तेरी बुद्धि में कुछ आता नहीं क्या? तुझे अकल नहीं है क्या? अगर ऐसा करना था तो हमारा जीवन क्यों खराब किया? उनको नहीं बोला गया होगा? मेरा आपसे प्रश्न है, नहीं बोला गया होगा? आज जिन परिस्थितियों को आप देख रहे हैं, आज जिन पीड़ा को आप महसूस कर रहे हैं, आज जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं, ये सच में लोगों के जीवन में बीता है। आज जिन लोगों के हाथ में आप कार का स्टीयरिंग देख रहे हैं ना, आप कहेंगे नहीं नहीं उनको तो सब कुछ ऐसे ही मिल गया। मुआवजा मिला है तो मुआवजे की कार थोड़े दिन चला करती है ब्रदर, और मेहनत एक लंबी यात्रा होती है। और अगर कुछ मिला भी है, उनके जीवन में सब कुछ आ गया है, वो त्याग वो तपस्या उनके पिताजी के जीवन में रही होगी, वो त्याग वो तपस्या उनकी माताजी के जीवन में रही होगी, वो त्याग वो तपस्या वो अकेलापन उनके दादाजी के जीवन में रहा होगा। आज अगर आप सुख भोग रहे हैं, यदि आज आपका भाई सुख भोग रहा है या आपका पड़ोसी सुख भोग रहा है, तो त्याग तपस्या उनके पिताजी ने की है।
ये दिमाग में भी मत सोच लेना कि कोई जिंदगी को जीने का शॉर्टकट है और जिंदगी को बेहतर बनाने का शॉर्टकट है। तनाव लेकर भी कुछ होने वाला नहीं है। मैंने कहा है कि आपको केवल उतना समय देना है जिस समय को जोड़कर एक दिन एक बड़ी कड़ी बन सके, एक बड़ी चैन बन सके जिससे आप किसी को भी जकड़ सके। 2-2 घंटे करके, ज्यादा भी नहीं तो 1 घंटा तो दे ही सकते हैं भाई उस काम को। अब आपका कहना है कि सर मैं तो मजदूर हूं, मेरे पास तो समय ही नहीं है। रात्रि में तो आप अपने घर जाते होंगे। मैं कड़वी बात बताता हूं आपको, सबसे ज्यादा फ्री जीवन एक मजदूर का होता है। आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे है? मैं बताता हूं कैसे। कभी किसी लाला को देखा है, किसी सेठ को देखा है और किसी रेस्टोरेंट चलाने वाले को देखा है? उसकी कमाई और उसकी गाड़ियों पर मत जाइए, उसको कुछ समय के लिए साइड कर दीजिए। एक मजदूर व्यक्ति 5 बजे जो उसके पास फावड़ा होता है, तसला होता है, उसको फेंक देता है, जाइए भाई मुझे नहीं करना कुछ भी। मैं तो 5 बजे अपने घर निकल जाऊंगा और शाम को उसको पैसा भी चाहिए। लेकिन कभी आपने उसके जीवन को देखा है? जो रेस्टोरेंट चलाता है, मेरा एक मित्र है, वो समाज से पंजाबी है और मेहनत उसकी इतनी ज्यादा है, अच्छा बैंक बैलेंस है, पैसा भी बहुत ज्यादा है। एक दिन मैं उसके जीवन की गणना कर रहा था या मैंने भी उससे पूछा कुछ। मैंने कहा कि मैं थोड़ा लेट उठता हूं अभी प्रेजेंट में, यानी वर्तमान स्थिति में। मैं सुबह 10 बजे उठता हूं और रात को लगभग मैं 3 बजे सोता हूं। उससे मैंने पूछा कि कहीं हम जीवन को खो तो नहीं रहे हैं, कहीं हम बेवकूफी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, हम जीवन को खो रहे हों। उसने कहा हो सकता है। मैंने कहा आप कितने समय सोते हैं? कि मैं तो 4 बजे सोता हूं। मैंने कहा कब से? कि लगभग 10-15 साल से। मैंने कहा क्यों? कि 1:30 बजे तो मेरा ढाबा ही बंद होता है, रेस्टोरेंट ही बंद करता हूं मैं। मैंने कहा अच्छा, फिर आपके नौकर? कि वो भी भाई 3 बजे तक मैं घर आराम से बैठता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर सोता हूँ। मैंने कहा शाम का भोजन? कि 5 बजे। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? कि देखिए मेरा कैसा मानना है कि यदि आप लोगों के तरीके से अपने जीवन को जियोगे तो कहीं ना कहीं दुर्गति आपकी ही होनी है, परेशानी आपको ही होनी है। अब उसका जो बेहतर क्वेश्चन मैंने उससे किया था, जो उसने आंसर दिया है, वो मुझे अच्छा लगा है कि भैया आप एक काम करिए, आप 6 बजे मेरा ढाबा बंद करवा दीजिए। क्या मैं जीवन चला पाऊंगा? भाई लोगों को 6 बजे भोजन थोड़ा ना चाहिए, लोगों तो 12 बजे तक भोजन चाहिए। लोग तो घर में खाना नहीं खाते और 12 बजे तक मेरे पास आते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, यदि मैं उन लोगों के तरीके से चलूं, वो तो भोजन करके अपना सो जाएंगे। हर व्यक्ति को प्रभु ने अलग जीवन दिया है, हर व्यक्ति के जीवन में अलग परिस्थिति दी है, हर व्यक्ति के जीवन में हार जीत के निर्णय करने वाला अलग व्यक्ति है। मुझे उसकी बात एकदम से बेहतर से फिट हो गई, मेरा दिमाग एकदम से खुल गया, क्योंकि मैंने उस तरीके का जीवन देखा नहीं था। भई मैं एक पारिवारिक व्यक्ति हूँ, कभी नींद कभी खोई नहीं है, पूरी रात को भी जागा ही नहीं मैं, और कभी ये सोचा भी नहीं कि जागने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जीवन बेहतर चल रहा था। थोड़ा बहुत जो कमाते थे उसमें घर चल जाता था, ठीक-ठाक चल रहा था। परिवार थोड़ा ठीक-ठाक था, अपना जो खा रहे हैं, जो आ रहा है, वो जा रहा है। तकलीफ़ें जीवन का एक अभिन्न अंग होती है। जिस व्यक्ति के जीवन में तकलीफ़ें नहीं है, उसके जीवन में तरक्की भी नहीं है। और देखो ये बहानेबाजी, ये ड्रामेबाजी, ये का मात्र बहानेबाजी है। यदि आपको कामयाब नहीं होना है, कुछ मेहनत नहीं करनी है, तो आपके पास बहुत सारे बहाने होंगे। अरे इस काम को करके तो वो व्यक्ति मर गया था, इस काम को करके तो वो व्यक्ति घाटे में चला गया था। कभी एक उदाहरण दिया है किसी को कि इस काम को करने के बाद वो व्यक्ति आज इतने बड़े मुकाम पर बैठा है। एक व्यक्ति एक एक घंटा अपने जीवन को देकर
आज एक बड़े पद पर है। मैं आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। पहले मैं जब यूट्यूब चैनल चलाता था, रात को केवल 2 घंटे मैं दूसरा बिजनेस करता था। आपके ये 2 घंटे कब 200 घंटे हो जाए, लेकिन हां, लगातार अगर आप किसी काम को कर पाते हैं, वो आपकी फिर नॉलेज नहीं, वो आपकी यात्रा बन जाती है। फिर आपके शब्दों को शब्द नहीं बोला जाता है, उनको विचार बोला जाता है। फिर आपके शब्दों को भोंकना नहीं, वाणी बोला जाता है। समय समय परिवर्तित कर देता है हर चीज को। जीवन में परिवर्तन आपका त्याग लाता है। जीवन में बदलाव आपकी तपस्या लाती है। हर काम को करने में तपस्या करनी पड़ती है। यदि जीवन में ज्यादा विडंबना है, बहानेबाजी बंद कर दीजिए। पत्नी रोक रही है तो साइड कर दीजिए। एक बात ध्यान रखना हमेशा, यदि आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, मैंने बता दिया कि त्याग मांगता है। दूसरी बात, यदि एक मैं आपको मूल मंत्र बता देता हूं, यदि आप अपने लक्ष्य की तैयारी कर रहे हो, लक्ष्य के लिए रात दिन दौड़ रहे हैं और आपने एक दृढ़ निश्चय ले लिया है, तो आपको यह शब्द अपने दिमाग में ठान लेना है कि जो व्यक्ति मुझे मेरे लक्ष्य तक जाने से रोकता है, वो प्रेम हो, प्रतिज्ञा हो, प्रतिष्ठा हो, या ड्रामा हो, या मित्र हो, या सगे संबंधी हो, वो मेरे शत्रु हैं। चाहे मेरा बेटा हो, मेरी बहन हो, मेरा भाई हो, मतलब किसी भी रिश्ते में कोई भी हो, उसको साइड में कर देना। उनको रास्ते से साइड करके अपने रास्ते पर निकल जाना। और जिस दिन लगातार आप किसी भी कार्य को 2 साल तक कर लेते हैं, उस कार्य में आपके सामने खड़े होने वाला व्यक्ति नहीं होता, आपको अनुभवी माना जाता है, आपको एक्सपीरियंस होल्डर माना जाता है, न कि ड्रामेबाज माना जाता है। अनुभवी व्यक्ति दुनिया का बेहतर व्यक्तियों में आता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।